अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। दिस इज़ प्रोफेसर मोहम्मद अफजल। गाइस, आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आप लोगों को वेलकम है इस चैनल पे। और स्टूडेंट्स, आज हम बेसिकली बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 8 सेकेंड ईयर केमिस्ट्री की। हम इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, और ना सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे बल्कि आपके डिस्प्ले पे प्रॉपर राइट आंसर्स भी आएंगे। आपने करना ये है कि एक रजिस्टर बना लें जस्ट केमिस्ट्री के लिए। तो मैं इसकी सारे शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए एक प्लेलिस्ट बना देता हूँ, उसका लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ। तो आप बाकी के लेक्चर्स जो हैं, बाकी के शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं वो भी देख सकते हैं, उनकी वीडियोस के लिंक्स भी नीचे आ जाएंगे। और आप लोग जो एक रजिस्टर बना लें, आपने उसके ऊपर क्वेश्चंस और उनके आंसर्स नोट करते चले जाना है। पेट आंसर्स हैं, पेट क्वेश्चंस हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, बार बार जो बोर्ड में रिपीटेड हैं वो वाले क्वेश्चंस हैं। अगर आप चैप्टर 8 के शॉर्ट क्वेश्चंस किसी की बुक से देखेंगे या किसी मॉडल पेपर से देखेंगे तो स्टूडेंट्स आपको 80 to 90 मोर देन 100 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। लेकिन जो मैं आपके साथ क्वेश्चंस डिस्कस करने जा रहा हूँ, आई थिंक सो कि वो हार्डली 20 to 30 उसके दरमियान में होंगे, और उन्हीं में से पेपर आएगा। ये पिछले 10 सालों से मैं देख रहा हूँ कि उन्हीं में से पेपर आता है। तो क्वेश्चंस विद राइट आंसर्स आपके डिस्प्ले पे आते चले जाएंगे, आप लोगों ने उसको करना है। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस है, इस वीडियो को देखने से पहले आपने इस वीडियो का कोई भी पार्ट फॉरवर्ड नहीं करना, स्किप नहीं करना, ताकि आप जो है सारे के सारा कंटेंट आप उसको अच्छी तरह से मतलब उसका फ़ायदा उठा सकें। और जो तीसरी बात जिसका आपने ख्याल रखना है वो ये है कि मैं ये जो वीडियो है 1080 या 720 प्लस की रेजोल्यूशन पे रिकॉर्ड करता हूँ। एडिटिंग में भी मैं इतनी ही रेजोल्यूशन मैनेज करता हूँ। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने करना ये है कि अगर आपको ये लिखा हुआ सही तरह से नज़र नहीं आएगा जो डिस्प्ले पे होगा, तो आपने सिंपली अपने YouTube ब्राउज़र जो है उसकी सेटिंग्स में जाना है, रेजोल्यूशन में जाना है, डाटा सेवर मोड नहीं रखना, अपने हाई रेजोल्यूशन जो है वो सेट कर लेनी है। तो जो भी आपके डिस्प्ले पे आएगा, चाहे वो टेक्स्ट है चाहे जो भी है, आपके लिए बड़ा क्लियरली विजिबल होगा और पढ़ा जाएगा। तो अब आगे चलते हैं जी। इससे पहले कि हम अपनी वीडियो कंटिन्यू करें, मैं अपनी बात कंटिन्यू करूं, आप लोग जो लोग वेरी फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें, ऑल नोटिफिकेशंस पे क्लिक कर दें, और जिन्होंने पहले किया हुआ है उनका थैंक यू सो मच। और डियर स्टूडेंट्स, इसके अलावा आप एक अच्छे वाला प्यारा सा दिल वाला कमेंट भी करें, इस वीडियो को लाइक करें, इसका लिंक जहाँ जहाँ शेयर कर सकते हैं ज़रूर करें। ख़ास तौर पे अपने जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उनमें शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस चैनल का पता लगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका फ़ायदा हो। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि आप लोगों की मेरे साथ कम्युनिकेशन थोड़ी फास्ट हो जाए, उसके लिए मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है यूट्यूब ऑडियंस के नाम से। आप उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उस पर क्लिक करके आप उस जो ग्रुप है उसका पार्ट भी बन सकते हैं, ताकि हमारी कम्युनिकेशन फास्ट हो जाए। इसके अलावा मैंने 2024 के जितने भी गेस्ट हैं उनके भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। आप उन जो है लिंक्स पे भी क्लिक करके पिछले साल का गेस्ट देख सकते हैं, क्योंकि इस साल का गेस्ट तो एकदम अपलोड नहीं हो सकता। वीडियोस डाटा सर्च करने में, रिकॉर्ड करने में, एडिटिंग करने में, अपलोड करने में बड़ा टाइम लग जाता है, तो आहिस्ता आहिस्ता ही गेस्ट आ पाएगा। तो आप लोग जो है ना चैनल के साथ कनेक्टेड हो जाएं, ताकि आप लोगों को हर तरह की न्यूज़ भी मिलती रहे जो एजुकेशन के साथ रेलेवेंट है, और बोर्ड की नई से नई पॉलिसीज़ का भी पता चलता रहे। और मैंने अब इससे आगे MD कैट ई-कैट की भी जो वीडियोस हैं वो भी बनानी हैं, शॉर्ट वीडियोस भी आ रही हैं, उनको भी आप देखें, आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदे में होने वाला है ये चैनल। तो हम चलते हैं जी अपनी मेन बात की तरफ। हम बेसिकली डिस्कस करने जा रहे थे चैप्टर नंबर 8 केमिस्ट्री सेकेंड ईयर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस। तो ये आपने परेशान नहीं होना, आपके डिस्प्ले पे भी आते चले जाएंगे। लेट मी ओपन फ्रॉम द मोबाइल फ़ोन, मैं अपने मोबाइल फ़ोन से निकाल लूँ। तो स्टार्ट करते हैं जी। जो सबसे पहला जो क्वेश्चन है आपके डिस्प्ले पे मौजूद भी है, क्वेश्चन है व्हाट इज़ मेंट बाय हाइड्रोजनेशन और सेबेटायर सेंडेंस रिएक्शन। तो स्टूडेंट्स, अब एक तो ये तरीका है ना, हाइड्रोजनेशन की डेफिनेशन कैसे डेफिनेशन आ सकती है, या पूछ सकता है जी सेबेटायर सेंडेंस रिएक्शन क्या है। इसके अलावा इस क्वेश्चन के पूछे जाने के और भी काफ़ी सारे तरीके हैं जो आपके डिस्प्ले पे मौजूद हैं। पहला है कि जी हाउ अल्काइंस आर कन्वर्टेड टू अल्केन।
दूसरा है हाउ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आर कन्वर्टेड टू सैचुरेटेड वंस, व्हाट इज इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंस ऑफ हाइड्रोजनेशन, हाउ इथाइन इज कन्वर्टेड टू इथेन, हाउ इथेन और अल्केन्स आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम इथाइन और अल्काइंस, हाउ वेजिटेबल ऑयल इज़ कन्वर्टेड टू वेजिटेबल घी। तो ये मुख्तलिफ तरीके हैं इस क्वेश्चन के पूछे जाने के। तो आंसर सेम है, आपके डिस्प्ले पे इसका आंसर मौजूद है एज़ इट इज़, आप लोगों ने इसका आंसर कर लेना है। तो डियर स्टूडेंट्स, इसका आंसर आधा जो है आपके सामने आ चुका है। तो चले मैं मज़ीद बाकी का आधा जो है वो भी आपके डिस्प्ले पे शो कर देता हूँ। ये इसका रिमेनिंग आंसर है। तो अब वो जिस तरह से क्वेश्चन पूछे उस हिसाब से आपने अपना आंसर भी मॉडिफाई कर लेना है। तो डियर स्टूडेंट्स, चलते हैं जी हम इससे अगले क्वेश्चन पे। इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह है व्हाट इज़ मेंट बाय हाइड्रोजेनोलाइसिस। स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक तो ये जितने मैं बता रहा हूँ वैसे ही थोड़े से क्वेश्चंस हैं, वैसे ही इंपॉर्टेंट हैं। इनमें से भी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो मैं साथ साथ बताता चला जाऊँगा। तो हाइड्रोजेनोलाइसिस जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर जो है वो भी आपके डिस्प्ले पे मौजूद है। दरमियान में मेरा नाम आ रहा है जी, प्रोफेसर मोहम्मद अफजल, बी अफजालियन बी डिफरेंट। तो भाईजान इसको आप इग्नोर करें फॉर द टाइम बीइंग। आप नीचे जो इसका आंसर लिखा हुआ है वो आंसर एज इट इज़ आप कर लें। अच्छा जी, इससे नेक्स्ट हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये नंबरिंग पे आप ना जाएं, नंबरिंग रैंडम होगी। मैंने ये जहाँ से ये क्वेश्चंस उठाए हैं वहाँ से मैंने सारे क्वेश्चंस नहीं उठाए, जो जो मुझे इंपॉर्टेंट लगे मैंने वो उठाए हैं। हाउ अल्केन्स आर प्रिपेयर्ड बाय क्लेमेंसन्स रिडक्शन एंड वुल्फ किशनर्स रिडक्शन। हाउ, ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है, हाउ अल्केन्स आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम कार्बोनाइल कंपाउंड्स एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। रिडक्शन ऑफ कीटोन्स एंड रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड, ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। और स्टूडेंट्स, इसके दोनों रिएक्शंस के ऊपर जो कैटलिस्ट दिए गए बहुत इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइसेस भी हैं, इनको अच्छे तरीके से करना है। वुल्फ किशनर रिडक्शन के लिए जो कैटलिस्ट होता है वो होता है मुझे नज़र ही नहीं आ रहा है, एक सेकेंड। वो होता है पोटाशियम हाइड्रोक्साइड और N2H4 हाइड्राजीन। और 200 डिग्री क्लेमेंसन्स रिडक्शन के लिए जिंक अमेलगम होता है, साथ में HCl होता है। तो ये कैटलिस्ट ज़रा अच्छे तरीके से आपने करना है। अच्छा, तो स्टूडेंट्स आगे चलते हैं जी। अल्केन्स आर हाईली स्टेबल कंपाउंड्स, वाई। ये ऐसे भी पूछा जा सकता है या पूछा जा सकता है डिस्कस रिएक्टिविटी ऑफ अल्केन्स या डिस्कस स्टेबिलिटी ऑफ द अल्केन्स। अल्केन्स डू नॉट रिएक्ट विद एनी अदर सब्सटेंस, वाई। इसके पूछे जाने के भी काफ़ी सारे स्टाइल हैं, लेकिन आंसर जो है वो सेम पैटर्न में लिखना है जो आंसर मैंने लिख दिया है। ये बड़ा क्लियर और बड़ा ज़बरदस्त आंसर है, आपने इसी को कॉपी पेस्ट कर देना है। अच्छा, हम इससे अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द क्वेश्चन इज गिव सम यूजेस ऑफ मीथेन। मीथेन के यूजेस, और यहाँ पर मीथेन की जगह पे वो अल्केन्स का वर्ड भी यूज़ कर सकता है। तो आंसर सिंपल है, आपके सामने है। आप इसको एक अच्छे तरीके से याद कर लें। ये 4 यूजेस मैंने यहाँ बताए, अपने चारों के चारों लिखने हैं, अदरवाइज़ इसके 2 मार्क्स आपको नहीं मिलेंगे, मार्क्स कट जाएंगे। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है What is meant by dehydrohalogenation, or how alkyl halides are converted to alkanes, or how alkanes are or how alkenes are prepared from alkyl halide। तो ये डिफरेंट स्टाइल्स हैं इस क्वेश्चन के पूछे जाने के। तो आंसर आपके सामने है, इम्पोर्टेंट है ये हाइड्रोहैलोजिनेशन। ये साल के एंड पे जाके मैंने बताना है कि आपने कन्वर्जन्स को कैसे डील करना है। तो वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट और बड़ी ज़बरदस्त वीडियो होगी। तो उसमें डीहाइड्रोहैलोजिनेशन का बड़ा मेजर रोल होता है। तो ये रिएक्शन इस हिसाब से इंपॉर्टेंट है। फिर सिर्फ यही नहीं पढ़ना आपने, इससे आगे जितनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़नी है आपने 36 दफ़ा ये रिएक्शन पढ़ना है। तो ये इस सेंस में भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किसी ना किसी तरीके से कहीं ना कहीं से ये पेपर में आ ही जाता है। आगे चलते हैं। तो ये क्वेश्चन है जी, नेम सम कॉमन डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स फॉर एल्कोहल्स। डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स कौन से हैं? सिंपल से ये 4 डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स हैं, नाम आपके डिस्प्ले पे मौजूद हैं, एज इट इज़ कर लें। कोई इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, लेकिन आसान है, छोड़ नहीं सकते, आप इसको कर लें। आगे चलते हैं जी हम। हाउ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी एल्कोहल्स आर डिहाइड्रेटेड टू अल्केन। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी एल्कोहल्स की डिहाइड्रेशन हम कैसे करते हैं, यह क्वेश्चन है। तो इसका आंसर आगे डिस्प्ले पे आपके आ रहा है। देखें, ये 3 रिएक्शंस आपने लिखने हैं, डिहाइड्रेशन रिएक्शंस है। तो यहाँ पर डिहाइड्रेशन H2SO4 की मदद से शो की गई है। H2SO4 के डिफरेंट ग्रेड्स हैं डिफरेंट एल्कोहल्स के लिए, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी के लिए। और इसमें
जो टेम्परेचर्स हैं वो भी डिफरेंट है। ये बात मल्टीपल चॉइस में आ जाती है, अच्छे तरीके से करना है। और इस कंडीशन को देखें तो पता चलता है कि टर्शियरी अल्कोहल्स की डिहाइड्रेशन सबसे आसान है, सेकेंडरी की मुश्किल है और प्राइमरी की सबसे मुश्किल है। तो ईज़ ऑफ डिहाइड्रेशन ऐसे बनती है कि टर्शियरी फिर सेकेंडरी फिर प्राइमरी। तो ये भी मल्टीपल चॉइस में आता है कि ईज़ ऑफ डिहाइड्रेशन का राइट ऑर्डर क्या है, ध्यान से करिएगा, ये मल्टीपल चॉइस में आ सकता है और ये MD कैट लेवल के क्वेश्चन है। आगे है व्हाट आर विसिनल डाइहैलाइड्स, हाउ दे आर कन्वर्टेड टू अल्केन्स। तो विसिनल डाइहैलाइड्स क्या होते हैं, अल्केन्स में कैसे कन्वर्ट हो जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन इसमें छोड़ नहीं सकते आप। बस एक चीज़ देखें, यहाँ जिंक जो लिखा है रिएक्शन में, जिंक के साथ ब्रैकेट में डस्ट भी लिखा हुआ है। डस्ट का मतलब ये नहीं होता कि इसमें आपने मुट्ठियाँ भर के मिट्टी डाल दी है, वो पंजाबी में कहते हैं ना मिट्टी पाओ, ऐसा नहीं है। तो ये है असल में पाउडर फॉर्म में, बहुत बारीक पाउडर फॉर्म में होता है, इसलिए इसको जिंक डस्ट कहते हैं। तो इसका मकसद सिर्फ एक ही होता है कि सरफेस एरिया बढ़ जाता है जिसकी वजह से रिएक्शन अच्छा हो जाता है। अच्छा आगे चलते हैं जी। आगे क्वेश्चन है व्हाट इज़ मेंट बाय लिंडलार्स कैटलिस्ट। लिंडलार्स कैटलिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट कैटलिस्ट है, मल्टीपल चॉइसेस के हवाले से भी, शॉर्ट क्वेश्चंस के हवाले से भी। व्हाट्स इट्स एप्लीकेशन, इसकी एप्लीकेशंस क्या हैं। या फिर ऐसे पूछा जा सकता है हाउ पार्शियल हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्काइंस इज़ कैरीड आउट, अल्काइंस की पार्शियल हाइड्रोजनेशन कैसे करवाते हैं। या फिर इसके पूछे जाने का एक और तरीका है हाउ विल यू प्रिपेयर सिस 2-ब्यूटीन एंड ट्रांस 2-ब्यूटीन फ्रॉम 2-ब्यूटाइन। ये दो अलग अलग क्वेश्चन है, या तो सिस 2-ब्यूटीन के बारे में पूछा जाएगा या ट्रांस 2-ब्यूटीन के बारे में पूछा जाएगा। तो यहाँ पर जो है लिंडलार्स कैटलिस्ट अच्छी तरह याद करिएगा, ये मैंने लिख दिया है, आपके डिस्प्ले पे मौजूद है, अच्छे तरीके से इसको करिएगा। तो ये रिएक्शंस हैं इसके जो आपके सामने हैं, एज इट इज़ आपने ये रिएक्शन करने हैं और जिस कैटलिस्ट के साथ जो रिएक्शन है वही लिखना है। सिस प्रोडक्ट बनाने के लिए हमें लिंडलार्स कैटलिस्ट की ज़रूरत होती है, ट्रांस प्रोडक्ट बनाने के लिए हमें लिक्विड अमोनिया एट -33 डिग्री की ज़रूरत होती है। और यहाँ पर अक्सर स्टूडेंट्स पूछते हैं जी लिक्विड अमोनिया मतलब यहाँ पर -33 डिग्री ही क्यों लिया जाता है। एक तरफ हम हाइड्रोजन यूज़ कर रहे हैं, एटॉमिक हाइड्रोजन है, ये भी बड़े स्टूडेंट्स गलती करते हैं, वो मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन यहाँ पर लगा देते हैं, तो जो मोलेकुलर हाइड्रोजन लगाते हैं तो गलत हो जाता है। एटॉमिक हाइड्रोजन है इसकी रिएक्टिविटी बढ़ाने के लिए, लेकिन अगर हमने रिएक्टिविटी बढ़ानी है तो हम टेम्परेचर नॉर्मल ले लें, हम -33 पे क्यों कर रहे हैं। तो उसकी लॉजिक सिंपल ये है, अमोनिया की जो नेचुरल लिक्विड स्टेट है दैट इज़ गैसियस स्टेट, लेकिन जब हम यहाँ पर -33 लेते हैं तो -33 पे वो गैसियस स्टेट में नहीं होता, वो हमें लिक्विड स्टेट में मिलता है। तो हमारी मजबूरी है कि उसको लिक्विड स्टेट में रिएक्शन करवाना हमने, जिसकी वजह से हम -33 डिग्री से टेम्परेचर हाई नहीं कर सकते क्योंकि वो लिक्विड में नहीं रहेगा। और अगर हमने -33 डिग्री पे करवाना है तो हाइड्रोजन अनरिएक्टिव हो जाती है, तो इसलिए हमें फिर वहाँ पर एटॉमिक हाइड्रोजन लेना पड़ती है जो कि ज़्यादा रिएक्टिव होती है। क्वाइट इंटरेस्टिंग है ना। अच्छा जी, ये बात भी MD कैट के हवाले से इंपॉर्टेंट है, अच्छे तरीके से करिएगा। अच्छा जी, अब देखें व्हाट इज़ मेंट बाय रेने निकल, डिस्क्राइब वन ऑफ इट्स एप्लीकेशंस। तो यहाँ मैं एप्लीकेशन लिखना भूल गया, रिएक्शन का आंसर आपके सामने आ रहा है। तो एप्लीकेशन आपका जहाँ बुक में ये रिएक्शन लिखा है वहाँ पर 2 एग्जांपल्स दी गई हैं। एक आई थिंक सो के वहाँ पर एग्जांपल दी गई है 2-ब्रोमो-1-ब्यूटीन की, उसकी हाइड्रोजनेशन करवाई जाती है, और एक एग्जांपल आई थिंक सो ब्रोमीन की दी गई है, और सॉरी बेंजीन की। तो बेंजीन वाली एग्जांपल लिख दें, वो आसान है। एप्लीकेशन का मतलब है इसकी एग्जांपल दें। अच्छा स्टूडेंट्स, अब अगला क्वेश्चन जो आपके डिस्प्ले पे मौजूद है वो है व्हाट इज़ मेंट बाय मार्कोनिकव्स रूल, गिव एन एग्जांपल ऑल्सो। और व्हेन HBr, मतलब एक तो ये तरीका है ना क्वेश्चन के पूछे जाने का, 1:45 हो गया, नमाज का भी टाइम हो गया, अज़ान शुरू हो गई है। अच्छा जी, व्हाट इज़ मेंट बाय मार्कोनिकव्स रूल, गिव एन एग्जांपल ऑल्सो, अब उसे है। और व्हेन HBr, दूसरा तरीका जो पूछा जाने का, HBr रिएक्ट्स विद प्रोपेन 2-ब्रोमोप्रोपेन इज़ प्रोड्यूस इंस्टेड ऑफ 1-ब्रोमोप्रोपेन, वाई, ऐसा क्यों है। आंसर आपके सामने है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे तरीके से करना है। इसके साथ डील करता है मार्कोनिकव्स रूल। तो रूल भी आपके सामने है, ये एग्जांपल रिएक्शन जैसे मैंने लिखा है वैसे आपने लिखना है। अब मार्कोनिकव्स प्रोडक्ट बनती है, मार्कोनिकव्स प्रोडक्ट नहीं बनती, ये जो है आपके सामने मौजूद है, लेकिन ये क्यों नहीं बनती ये एक अलग बहस है। अच्छा जी, अब इससे आगे चलते हैं। हाउ अल्कोहल्स, इथाइल अल्कोहल आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम एल्कीन्स, इथीन, और हाउ इथीन इज़
कन्वर्टेड अल्कोहल। तो डियर स्टूडेंट्स ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे तरीके से करिएगा, सिर्फ इसमें 2 रिएक्शन लिखने हैं। एक बात याद रखिएगा, जहाँ पर वो वर्ड कन्वर्टेड लिखता है ना, वहाँ पर आपको थियरी लिखने की ज़रूरत नहीं होती, आपने जस्ट इक्वेशंस लिख के जान छुड़ा लेनी। लेकिन जहाँ पर आपको वो कहेगा कि जी आपने इसको प्रिपेयर करना है, तो जब प्रिपेयर का वर्ड यूज़ करेगा तो फिर आपने उसकी थियरी भी लिखनी होती है, उसकी प्रॉपर कंडीशंस रिटन थियरी की फॉर्म में भी आपने बतानी होती है। तो अक्सर स्टूडेंट्स को यही समझ नहीं आती कि कहाँ थियरी लिखनी ज़रूरी है और कहाँ थियरी लिखनी ज़रूरी नहीं है। अच्छा जी, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाउ अल्कीन्स आर कन्वर्टेड टू एपोक्साइड। सीधे सीधे 2 रिएक्शंस हैं। इसमें भी है कि अगर कन्वर्टेड की बात करें तो जस्ट इक्वेशन लिखते हैं, अगर वो प्रिपेयर की बात करें तो फिर आपने थियरी भी लिखनी है। आगे चलते हैं जी। व्हाट्स मेंट बाय हाइड्रोक्सिलेशन और बेयर्स टेस्ट, और हाउ द प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड इज आइडेंटिफाई बाय बेयर्स रिएजेंट। एक तो ये तरीका है, एक तरीका ये भी है इस क्वेश्चन का पूछे जाने का कि हाउ विल यू डिस्टिंग्विश बिटवीन अल्केन एंड अल्कीन्स। तो ये भी तरीका है क्वेश्चन के पूछे जाने का, आमतौर पे ऐसे ही पूछा जाता है। तो आंसर आपके सामने है डिस्प्ले पे, एज इट इज़ कर लेना। लेकिन ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। इसमें से इस टॉपिक में से शॉर्ट ना आए तो लॉन्ग आ जाता है, लॉन्ग ना आए शॉर्ट आ जाता है, वो भी ना तो MCQ आ जाता है। अच्छा जी, अब इससे हाउ अल्कीन्स आर कन्वर्टेड टू एल्डिहाइड्स। तो ये रिएक्शन आपके सामने है, एज इट इज़ आपने करना है। थोड़ा लंबा रिएक्शन है लेकिन ये आपने एज इट इज़ करना है। अच्छा, उसके बाद सॉरी, उसके बाद है हाउ इथाइलिन इज़ कन्वर्टेड टू पॉलीइथाइलिन। इसको पॉलीथीन भी कहते हैं, जो शॉपर बैग्स होते हैं आमतौर पे। और व्हाट इज़ मेंट बाय पॉलीमराइजेशन, गिव एन एग्जांपल। पॉलीमराइजेशन क्या है, इसकी एग्जांपल दें। तो ये रिएक्शन तो आसान सा है, लेकिन इसके ना बिल्कुल लास्ट लाइंस में पढ़ें, उसने लिखा हुआ अ गुड क्वालिटी पॉलीथीन इज़ ऑब्टेन्ड व्हेन इथीन इज़ पॉलीमराइज्ड इन द प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिनियम ट्राइथाइल AlC2H5 थ्राइस एंड टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड एज कैटलिस्ट TiCl4। तो इसको ओवरऑल कलेक्टिवली हम कहते हैं ज़ीगलर-नाटा कैटलिस्ट। आमतौर पे ये MD कैट में ये क्वेश्चन जो होता है ना वो पूछा जाता है। ये बाहर से आने वाली आवाज़ों को आपने इग्नोर करना है। तो दिन के टाइम रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो वो बाहर कोई ना कोई चीज़ बेचने आए होते हैं। अच्छा जी, अब देखिए जी, इसको ज़ीगलर-नाटा कैटलिस्ट कहते हैं। ये MD कैट के जो एस्पायरेंट्स हैं, MD कैट और E कैट के, वो इस बात को ज़रूर हाईलाइट कर लें। ZIEGLE ज़ीगलर, NATA नाटा कैटलिस्ट। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन जो है आपके डिस्प्ले पे आ गया जी। वो क्वेश्चन है व्हाट इज़ मेंट बाय मस्टर्ड गैस और गिव सम यूजेस ऑफ अल्केन्स। मस्टर्ड गैस क्या है, अल्केन्स के यूजेस क्या हैं, एक ही बात है। अल्केन्स के यूजेस देखने से पहले मैं आ जाता हूँ बीच में। प्रोफेसर मोहम्मद अफजल PF आलियन बी डिफरेंट, तो मुझे इग्नोर करें। आगे 4 यूजेस इसके लिखे हुए वो करें। और अगर उसने जस्ट मस्टर्ड गैस पूछा है तो वो देख ले, वो भी आपके डिस्प्ले पे मौजूद है। ये मस्टर्ड गैस के लिए केमिकल इक्वेशन है, एज इट इज़ आपने लिख देनी है। अच्छा जी, अब उसके बाद ये मस्टर्ड गैस के बारे में बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि मस्टर्ड गैस बेसिकली केमिकल वारफेयर में यूज़ की गई थी वर्ल्ड वार 1 में। कैसे की गई थी, इसको फायर करते थे तो ये बादलों की तरह पूरे फील्ड के ऊपर फैल जाती थी जहाँ दुश्मन की फौज होती थी। फिर ये एकदम बारिश की तरह गिरती थी और ये लिक्विड बन के गिरती थी। जहाँ जहाँ बॉडी के जिस पार्ट पे गिरती थी वहाँ पर ये छाले उठा देती थी और स्यापा पड़ जाता था अगली जो थी ना फौज को। तो उनको तो बेचारों को समझ ही नहीं आती थी कि ये कहाँ से खुदाई आफत हमारे ऊपर आन गिरी है। लेकिन ये खुदाई आफत नहीं इंसानों ने भेजी होती थी। एनीवे, आगे चलते हैं। आगे है हाउ अल्काइंस आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम टेट्राहेलाइड्स। सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल सा आंसर है। इसका जो कैटलिस्ट है वो ज़रूर अच्छी तरह से कर लीजिएगा। मिथाइल हाइड्रोक्साइड या मेथनॉल है, बहुत इंपॉर्टेंट MCQ है। अच्छा जी, आगे है हाउ अल्काइंस आर कन्वर्टेड टू एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। अल्काइंस एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स में कैसे कन्वर्ट होते हैं तो वो भी देख लेते हैं। आंसर आपके डिस्प्ले पे मौजूद है। तो ये बेसिकली हम इस रिएक्शन को कहते हैं ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। आप लोग नोट कर लें, MD कैट के जो लोग हैं उनके लिए बता रहा हूँ, FSC की बुक में तो नहीं है। इसको हम कहते हैं ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन रिएक्शन। तो रिएक्शन आपके सामने है। एसिटल्डिहाइड बनाना है तो हम इथाइन की हाइड्रोलिसिस करवा देते हैं, हाइड्रेशन करवा देते हैं। अगर हमने इससे एसीटोन बनाना है तो हम इससे प्रोपाइन की जो है ना वो हाइड्रेशन करवा देते हैं HgSO4 और H2SO4 की प्रेजेंस में। और इसमें इसका जो ग्रेड होता है 10% होता है, यहाँ नहीं मेंशन्ड है, आप लोग नोट कर लें।
10% H2SO4 यूज़ किया जाता है। अच्छा जी, हाउ इथाइन इज़ कन्वर्टेड टू मिथाइल नाइट्राइल और एक्राइलोनाइट्राइल। ये देखने में बुक में एक कोने में लगा हुआ रिएक्शन, छोटा सा रिएक्शन है, आमतौर पे अक्सर स्टूडेंट्स इसको छोड़ जाते हैं, लेकिन ये इतना मनहूस है पेपर में आ जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग अच्छे तरीके से करिएगा। अच्छा जी, दोनों रिएक्शंस के लिए, और ये MCQs के लिए भी इम्पोर्टेंट है, कन्वर्जन्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है, शॉर्ट के लिए भी इम्पोर्टेंट है, अच्छे तरीके से करना है आपने। आगे चलते हैं जी, इससे आगे जो क्वेश्चन है, हाउ इथाइन इज़ कन्वर्टेड टू ऑक्सैलिक एसिड। इथाइन ऑक्सैलिक एसिड में कैसे कन्वर्ट होता है, और ये बाज़ औक़ात ऑक्सैलिक एसिड और बाज़ औक़ात ग्लाइऑक्सल के बारे में पूछ लिया जाता है। अगर ग्लाइऑक्सल के बारे में पूछा जाए तो आपने पहला रिएक्शन लिख के इसको ख़त्म कर देना है, लेकिन अगर ग्लाइऑक्सल की फर्दर ऑक्सीडेशन करवा दें तो ऑक्सैलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। तो अगर ऑक्सैलिक एसिड पूछा गया तो फिर नीचे वाला रिएक्शन भी आपने लिखना है। तो डियर स्टूडेंट्स, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, हाउ एसिटाइलिन इज़ कन्वर्टेड टू क्लोरोप्रीन एंड नियोप्रीन। तो ये रिएक्शंस की सीरीज़ है। क्लोरोप्रीन अगर वो पूछे तो आपने फिर इसका ये जो पहला रिएक्शन है ये लिखना ही लिखना है, विनाइल एसिटाइलिन बनेगा। और फिर उसके बाद आपने ये दूसरा रिएक्शन नहीं लिखना, आपने डायरेक्ट नहीं, दूसरा रिएक्शन भी लिखेंगे। उसमें ये है कि क्लोरोप्रीन जो है वो मतलब HCl के साथ जब उसका रिएक्शन होता है डाइविनाइल एसिटाइलिन का, तो वो क्लोरोप्रीन, यहाँ से ना एक रिएक्शन मेरे से मिस हो गया, वो आप बुक से देख लें, डाइविनाइल एसिटाइलिन बनता है। तो मैं ट्राई करता हूँ कहीं मिल जाए तो मैं इसको अपडेट कर देता हूँ। अच्छा जी, उसके बाद हाउ एसिटाइलिन इज़ कन्वर्टेड टू बेंजीन। एसिटाइलिन बेंजीन में कैसे कन्वर्ट होती है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है और सिंपल है। इसका एक कैटलिस्ट है 300 डिग्री सेंटीग्रेड पे, कॉपर ट्यूब है, और एक और इसका कैटलिस्ट होता है, अब मेरे जहन में नहीं आ रहा, एनीवे खैर छोड़ें। अच्छा जी, आगे कहीं ना कहीं उसका जिक्र आ जाएगा। ऑर्गेनो निकल कैटलिस्ट होता है शायद 70 डिग्री पे, लेकिन मेरे जहन में नहीं है, आप जो बुक पे लिखा हुआ उसी को फॉलो करें। अच्छा जी, हाउ विल यू आइडेंटिफाई द प्रेजेंस ऑफ अ ट्रिपल बॉन्ड। आप ट्रिपल बॉन्ड की प्रेजेंस को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, ये आंसर कम्प्लीटली आपके डिस्प्ले पे मौजूद है। इसमें से आप प्रोफेसर मोहम्मद अफजल साहब को इग्नोर कर दे, BF सालियन बी डिफरेंट को इग्नोर कर दे, और नीचे आंसर मौजूद है। अच्छा जी, अब गिव सम यूजेस ऑफ इथाइन। इथाइन के यूजेस सिंपल और इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, आपके डिस्प्ले पे मौजूद है, अच्छी तरह से आपने कर लेना है। थोड़ा सा आगे चलते हैं, तो इसका लास्ट क्वेश्चन आई थिंक सो, हाँ लास्ट क्वेश्चन है, अल्काइंस आर मोर स्टेबल दैन अल्केन्स डिस्पाइट हैविंग एन एक्स्ट्रा वीकर पाई बॉन्ड, वाई। और अल्कीन्स आर मोर रिएक्टिव दैन अल्काइंस, वाई। इसका दूसरा तरीका है क्वेश्चन के पूछे जाने का कि द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी इन इज अल्केन्स देन अल्काइन, और फिर सबसे कम रिएक्टिविटी अल्केन्स की है जी, वाई। तो आंसर आपके डिस्प्ले पे है एज इट इज़, आपने इसको कर लेना है। और डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे चैप्टर 8 के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं उनकी डिस्कशन ख़त्म होती है। होपफुली आप लोगों के लिए ये वीडियो बहुत 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 ज़्यादा फ्रूटफुल साबित हुई होगी, और इन्हीं क्वेश्चंस में से स्टूडेंट्स आपको पेपर मिलेगा। और फाइनली मेरी तरफ से आप लोगों को बेस्ट विशेज़ है, लेकिन जो लोग पहली दफ़ा देख रहे हैं सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें, ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दें, और जो पहले से देखते हैं उनका पहले तो थैंक यू वेरी मच। फिर दूसरी बात यह है कि इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अच्छे वाला प्यारा सा दिल वाला कमेंट करना, और यार फीडबैक ज़रूर दिया करें, ताकि मुझे अंदाज़ा रहे कि आप लोगों को ये चैनल कितनी को हेल्प कर रहा है, आपको कितना हेल्प आउट करता है ये चैनल। तो उससे मुझे खुशी भी होती है, और मतलब अच्छा भी लगता है कि आप लोग देख भी रहे हैं, वैल्यू भी करते हैं। और इसका लिंक जहाँ जहाँ जिस व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर सकते हैं, जिस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे शेयर कर सकते हैं, ज़रूर करें। बाकी मेरी तरफ से आप लोग को बेस्ट विशेज़ है, अपना ख्याल रखिएगा, थैंक यू सो मच, मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।